नमस्कार, मैं अमन राज। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के गणित एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति के पहले प्रश्नावली 8.1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने पहला सवाल लिखा है त्रिभुज एबीसी में, जिसका कोण बी समकोण है। ए बी 24 cm दिया हुआ है, बी सी 7 cm दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? साइन ए का मान, कॉस ए का मान निकालना है, फिर साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो आइए इसका हल करते हैं। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में आप जान रहे हैं कि प्रश्न कहता है कोण बी समकोण है, इसलिए आप इसे बी डाल दें। आप यहाँ ए और सी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए बी 24 है, ये 24 cm है, और बी सी 7 cm है। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा ए सी दी हुई नहीं है, हमें ए सी यानी कर्ण ज्ञात करनी है। तो कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान आप निकाल सकते हैं 24 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। जिसे अगर जोड़ा जाए तो 24 गुना 24 576 होता है, 7 गुना 7 49 होता है, जिसे जोड़ने पर 625 cm स्क्वायर प्राप्त होता है। अच्छा, 625 cm स्क्वायर का वर्गमूल 25 cm होगा। तो आपको स्पष्टतः AC प्राप्त हो गया है। अब आप AC का मान 25 लिख सकते हैं यहाँ। अब एक चीज़ आप नोट कर लें, जिस कोण को लिया जाता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। आप इस बात को याद रखें। तो आइए देखते हैं। साइन ए का मान निकालना है। तो आप देख सकते हैं कोण ए को मापा गया है, कोण ए को लिया गया है। कोण ए के सामने की भुजा लंब ये हो गई बी सी। सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो आप लंब के बदले बी सी, और कर्ण तो आपका समकोण के सामने वाली भुजा ए सी है। तो आप ए सी और बी सी का मान रख सकते हैं। अब यहाँ ए सी का मान 25 है और बी सी का मान 7 है। हालांकि आप यहाँ सी एम डाल सकते हैं, जो कि कैंसिल आउट होकर के 7/25 बचेगा। इसी प्रकार अगर आप कॉस ए निकालना चाहते हैं तो सूत्र आपको याद रखना होगा आधार बटे कर्ण होता है। और आप जानिए कि कोण ए को मेजर किया गया है, तो ये लंब हो गई सामने वाली भुजा, आधार हो गई ए बी, यहाँ आधार की जरूरत थी, और कर्ण ए सी। तो आप कह सकते हैं कि ए बी का मान 24 cm है और यह 25 cm है। सी एम कैंसिल आउट करके आप 24/25 लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन सी का मान हम देखना चाहते हैं।
साइन सी। हालांकि साइन है इसलिए लंब बटे कर्ण तो होगा ही। आप सी को मेजर कर रहे हैं, इस कोण को मेजर कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ए बी लंब हो जाएगी। कर्ण ए सी फिक्स है, तो यहाँ 24 cm बटे 25 cm लिख सकते हैं। कैंसिल कर दीजिए cm, तो 24 बटे 25 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार cos सी आप निकालिए। आप सी को मेजर कर रहे हैं तो लंब ए बी, लेकिन यहाँ पर आपको आधार की ज़रूरत है क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है। तो आप सी मेजर कर रहे हैं तो ए बी लंब, लेकिन यहाँ पर आधार बी सी हो जाएगा, बी सी और कर्ण ए सी है, तो आप बी सी के बदले लिख सकते हैं 7 cm बाय 25 cm। cm से हम कैंसिल कर दें तो 7/25 बचा, तो आपका यह आंसर हो गया। तो अब दूसरा सवाल आप देख सकते हैं कि tan P घटा cot R का मान ज्ञात करना है जब त्रिभुज PQR दिया हुआ है जिसमें Q समकोण है। तो PQ का मान 12 cm दिया हुआ है और PR का मान 13 cm दिया हुआ है। आप जान रहे हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा है PR और उसका मान 13 cm है, तो आप कर्ण लिख सकते हैं PR 13 cm। आपको याद रखना चाहिए कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ कर्ण है PR, उसका मान है 13 cm। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लंब या आधार दिया हुआ है, तो हमको एक भुजा ज्ञात करनी है। तो QR का मान आप समझ सकते हैं कर्ण स्क्वायर यानी PR स्क्वायर घटा लंब या आधार कुछ भी हो, यहाँ पर वो भुजा स्क्वायर करके घटाना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि PR का मान 13 cm है, स्क्वायर कीजिए, और PQ का मान 12 cm है, स्क्वायर कीजिए। तो आप QR का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप याद रखें कि जब दो संख्याओं का स्क्वायर हो और बीच में घटाव का चिन्ह हो तो आप दोनों को जोड़िए एक बार, 13 और 12, और एक बार घटा दीजिए आप 13 cm घटा 12 cm को। इससे बड़ी बड़ी संख्याएं अगर हो तो आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाता है 25 cm और यह हो जाता है 1 cm। तो आप जानते हैं 25 गुना 1 25 होता है, उसका वर्गमूल 5 होता है, cm स्क्वायर का वर्गमूल cm होगा। तो आप आसानी से QR निकाल चुके हैं। अब देखेंगे कि tan P घटा cot R क्या होता है। तो आप समझिए यहाँ कि tan का मान होता है लंब बटे आधार, ये आपको याद रखना है, और cot का मान होता है आधार बटे लंब। तो याद रखेंगे कि आप लंब, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा P को हम ले रहे हैं, जब कोण P को ले रहे हैं सामने वाला लंब हो जाता है, यहाँ लंब की ज़रूरत है QR। जब लंब QR है तो PQ आधार बन गई। अब cot R, तो cot R का मेजर करना है, याद रखिए R को मेजर करें तो सामने वाला लंब PQ, क्या ये लंब की ज़रूरत है? नहीं, आधार की ज़रूरत है। तो आधार हो गया QR और लंब हो गया PQ। आप यहाँ भी इसे समझ सकते हैं QR बटे PQ घटा QR बटे PQ, यह 0 होता है। अगर आप QR का मान नहीं भी निकालें तो आप यहाँ कह सकते हैं कि समान पद होने के कारण यह घटकर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 cm बाय 12 cm, 5 cm बाय 12 cm दैट इज इक्वल टू 0।
तो इस प्रकार tan p घटा cot r का मान 0 प्राप्त हुआ। अब आपके सामने तीसरा सवाल है। sin a का मान 3/4 है, cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो आप समझिए कि दिया क्या है। sin a बराबर 3/4 दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह लंब होता है और यह कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण साइन का मान होता है। तो लंब का मान आप समझ सकते हैं कि 3 है, लेकिन आप इसे x लगा दें इसमें, और कर्ण का मान 4x। यह गुणांक है जो आपस में कट गया था। तब आप आधार का मान निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर सूत्र से। तो ये 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, तो इस तरह से 16x स्क्वायर और 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपस में घटाने पर 7x स्क्वायर बचता है, जिसका वर्गमूल √7 ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा। तो आपका आधार निकल चुका है। अब आप cos a निकालेंगे, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान अभी अभी मैंने ताज़ा √7x निकाला है और कर्ण का मान 4x है। x कैंसिल किया जाए तो √7/4। ठीक इसी प्रकार tan a बराबर लंब बटे आधार के सूत्र से लंब आपके पास 3x है और आधार अभी ताज़ा √7x। x आप कैंसिल कर दीजिए, 3/√7 यह tan a का मान हुआ। तो अब हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8। तो आप समझ सकते हैं cot a बराबर 8 और ये 15 गुना है तो यहाँ पर भागा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं cot में सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान आपका हो गया 8x और लंब का मान हो गया 15x। तो आपके पास कर्ण नहीं है, तो आप कर्ण पहले निकालें। सूत्र है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं लंब 15x है, स्क्वायर दे दीजिए, और यह 8x है आधार का मान, स्क्वायर दे दीजिए। तो आपके पास कर्ण का मान पता चल जाएगा कि यह 225x स्क्वायर और यह 64x स्क्वायर है। अगर इसे ऐड किया जाए तो आप x स्क्वायर रहने दीजिए, और 5 4 9 होता है, 6 2 8 होता है, ये 2 होता है। यानी कर्ण का मान होगा 17x, क्योंकि 289 का वर्गमूल 17, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x। तो जब कर्ण आपका आ गया है तो आप साइन ए का मान निकालिए। साइन ए आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान आपके पास दिया हुआ है 15x, कर्ण का मान मैंने ताज़ा 17x निकाला है। x कैंसिल कीजिए, 15/17 लिखिए, ये आपका साइन ए का मान हुआ। अब इसी प्रकार सेक ए आप जानते हैं कॉस का उल्टा है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो आप कर्ण का मान लिख सकते हैं 17x और आधार का मान आपका देख लीजिए आप 8x है, x कैंसिल, 17/8 आंसर। तो आशा है दोस्तों आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे।
एक बार फिर से इसे बनाएं और मजबूत कर लें। धन्यवाद।